हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर मैथ साइंस। आई एम मोहम्मद अफजल। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द फैक्टर्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसके पहले मैंने जो वीडियो अपलोड किया था वो जो है हमने गुणनफल जो है बीजगणितीय व्यंजकों का गुणनफल हम लोगों ने ज्ञात किया था, खूब अच्छे से सीखा था। और आज जो है बीजगणित के जो फैक्टर यानी गुणनखंड के बारे में हम लोग जो स्टडी कर आज जो है हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो आप देख पा रहे हैं कि आज हम लोग जो है डिटेल स्टडी करेंगे कि किसी बीजगणित के जो व्यंजक होते हैं उनको फैक्टराइज कैसे करते हैं, गुणनखंड कैसे करते हैं, यानी फैक्टर ऑफ एक्सप्रेशंस, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। यहाँ देख पा रहे हैं कि मैंने लिखा है कि गुणनखंड व्यंजकों का गुणनफल। व्यंजकों का गुणनखंड है, सॉरी दोस्तों, गुणनखंड न कि गुणनफल। गुणनफल तो प्रोडक्ट होता है जो हम लोग ऑलरेडी पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं हम लोग हैं। और आज जो है हम स्टडी करने वाले हैं गुणनखंड यानी फैक्टर। तो अब हम लोग को पता है कि जब किसी भी नंबर का फैक्टर करते हैं, गुणनखंड करते हैं, तो उसको छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ देते हैं। सपोज है कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 10 है, तो अब 10 को जो है देखिए 2 into 5, 2 into 5। उसी तरह से 20 का 2 into 2 into 5। अब देख पा रहे हैं कि तो ये मेथड आप लोगों को पहले से ही पता है। तो ये तो और भी पिछली क्लासों में पढ़ाया गया है कि किसी भी नंबर का जो हम गुणनखंड बनाते हैं यानी फैक्टर बनाते हैं। और मेरे ख्याल से ये 4 और 5 में भी इसको पढ़ाया गया है। इसमें उसमें सिलेबस में कोर्स में है कि किसी भी नंबर का फैक्टर कैसे बनाते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि हमने 2 लिखा है और जो 5 लिखा है, ये दोनों के टेबल में क्या होता है, ये दोनों क्या है, ये दोनों जो है वो फैक्टर हैं 10 के। उसी तरह से 2 20 है, इस 2 से भी है और इससे 5 भी है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये 2 फैक्टर बनते हैं जो 20 इन दोनों फैक्टर के, इन दोनों नंबर के टेबल में 20 आते हैं, यानी ये दोनों क्या हैं, 20 के ये दोनों क्या हैं, फैक्टर हैं। उसी तरह से और भी आप देख सकते हैं, यहाँ 50 हमने लिखा है। तो अब 50 का फैक्टर कैसे बनाएंगे, चलिए वो भी देखते हैं। 50 तो 2 into 25, 1 into 50, 5 into 10। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि हम जो है 50 का ही जो है हम फैक्टर बना रहे हैं। तो अब इसमें इसी को जितने नंबर यहाँ पे आए हुए हैं इसी को आप जो है असेंडिंग ऑर्डर में लिख दीजिए। 1 2 5 10 25 एंड 50। तो आप देख पा रहे हैं कि हमने जो है 20 का फैक्टर यहाँ पे बना रखा है। यू कहें तो जितना ये मैं नंबर लिखा हूं, देख पा रहे हैं आप, वो सबके टेबल में क्या आता है, 50 आता है। इसलिए क्या कहते हैं, इनको फैक्टर कहते हैं, फैक्टर कहते हैं। और एक चीज और खास बात इसमें यह है कि आपने एलसीएम भी फाइंड किया है, एचसीएफ भी फाइंड किया है, उसमें भी कुछ इसी तरह से फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। अब एक और देख सकते हैं, 2 3 into 5। हमने 30 का फैक्टर बना रखा है, यहाँ बना दिया है। देखिए 3 2 जा 6 और 6 5 जा कितना होगा, 30 होगा, यानी 2 3 6 और 6 5 30। इस तरह से ये तीनों क्या हैं, 30 के क्या हैं, फैक्टर हैं दोस्तों। एक और मैं बना रहा हूं, इसको भी गौर से देखिए, केयरफुली देखिए। ये भी दोनों फैक्टर है 30 के, बट यहां पे 6 के भी 2 फैक्टर बन रहे हैं। ओके, अब ये जो 2 फैक्टर बन रहे हैं एक्चुअली में इसको कहते हैं प्राइम नंबर और इसको कहते हैं कंपोजिट नंबर। ओके, तो ये कंपोजिट नंबर जो है, जो देख रहे हैं कंपोजिट नंबर,
सॉरी प्राइम नंबर, तो आपको जो फैक्टर लिखना होगा दोस्तों वो प्राइम नंबर में ही लिखना होगा, न कि कंपोजिट नंबर में। ओके, तो इसलिए हम 6 को न लिख के क्या लिखते हैं, 2 और 3 लिखते हैं, क्योंकि 2, 3 और 5 ये तीनों क्या है, प्राइम नंबर है, यानी अभाज्य संख्याएं हैं दोस्तों। तो ये जो था ये तो था अंकगणित के परिप्रेक्ष्य में। अब हम चलते हैं बीजगणित के परिप्रेक्ष्य में माय फ्रेंड। तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमको कोई भी फैक्टर दिया हुआ है, कोई भी व्यंजन दिया हुआ है, सपोज दैट यहां देख पा रहे हैं, यहां देख पा रहे हैं ना, एक हमने क्या किया, व्यंजन लिख दिया है। अब इसको क्या करना है, आपको फैक्टराइज बनाना है, यानी छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ना है और उसको इतना तोड़ना है, इतने ब्रेक करना है कि वो फिर उसके बाद उससे छोटा ना बन पाए। तो अब क्या करना है, जिस तरह से हमने बताया कि 30 का हमने बताया, अभी हमने आपको बताया था कि 30 को 2 इंटू 3 इंटू 5, तो अब 5 2 पार्ट में नहीं तोड़ सकते, इनको भी यानी अभाज्य संख्याएं हैं। उसी तरह से ये भी जो है आपको करना होगा। अब सबसे पहले क्या करना होगा, इस तरह के केस में जब भी आपको कोई व्यंजक दिया जाए, एक्सप्रेशन दिया जाए, तो क्या करना होगा, सबसे पहले कॉमन नंबर आपको फाइंड आउट करना होगा। कॉमन, इसको कहते हैं फैक्टर, कॉमन फैक्टर यानी सार्वगुणनखंड। तो ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सार्वगुणनखंड। इसी का दूसरा नाम है उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड। अब उभयनिष्ठ गुणनखंड में क्या होता है, सपोज दैट यहां हमने 4 का लिख दिया और फिर यहाँ पे हमने 6 का लिख दिया। देखिए अब देख पा रहे हैं कि 4 का हम दो गुणनखंड बना दिया और 6 का भी 2 गुणनखंड बना दिया। अब कहा जाए कि 4 और 6 में कौन सा कॉमन फैक्टर है, तो यहाँ देख पा रहे हैं ना, ये दोनों में 1 2 का जो पेयर है ये क्या है, कॉमन फैक्टर है। यही 2 कॉमन फैक्टर है दोस्तों, यानी ये 6 के भी फैक्टर में मौजूद है और 4 के भी मौजूद है, यानी 1 2 जो है, एक जोड़ा जो 2 है वो क्या है, कॉमन फैक्टर है। तो जस्ट उसी तरह से हम यहाँ भी देखेंगे, इसका और इसका दोनों हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे और उसमें से कॉमन फैक्टर को अलग करेंगे। इस तरह से आपको सॉल्व हो जाता है एक फैक्टर। चलिए अब तो 2a², यहाँ पे देख पा रहे हैं 12a² है, तो हमने 12a² लिख दिया और 12 का फैक्टर बना दिया, a इंटू ए, देख पा रहे हैं ना। और ये 4 का भी फैक्टर बनेगा, 2 इंटू 2 ऐसे बनेगा, ठीक है, आपको प्राइम नंबर ही लिखना है। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं 3ab है, तो 3 भी लिख दीजिए, a भी लिख दीजिए और b भी लिख दीजिए। तो हमने बना दिया 12 का 12। आप बिल्कुल इसको नजरअंदाज मत करिएगा, हमने देख लिया, फिर से मैं कर दे रहा हूँ, यहाँ पे कर दे रहा हूँ। तो 12 का 2 2 जा 4 3 जा 8, ये 12 का बन गया फैक्टर। और फिर ए का हम फैक्टर बना लें, ए जो है कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, स्क्वायर है तो a इंटू ए हो गया। अब इसका बना लीजिए 3ab का 3a और b। अब देख पा रहे हैं ना, इसी तरह से आप फैक्टर बना लेंगे और क्या करेंगे, उसमें से कॉमन फैक्टर को अलग करेंगे। चलिए अब कॉमन फैक्टर हम अलग करते हैं। अब बताइए इसमें कौन कौन सा पेयर मिल रहा है, देखिए इसमें 3 मिल गया और एक a जोड़ा जो है मिल रहा है। अब ऊपर देखिए क्या बचा, अब देखिए क्या बच गया है, 2 2 बच गया, 2 2 जा 4 यानी 2 2 4 और एक a बचा। तो अब इसको ब्रैकेट में लिखेंगे और नीचे सिर्फ b बचता है मेरे दोस्तों। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं ना, हमने क्या कर दिया, ये दोनों जो व्यंजक हमने लिखा है, द्वितीय व्यंजक बाइनोमियल एक्सप्रेशन, बाइनोमियल हमने जो है एक्सप्रेशन लिखा है, तो इसमें क्या होगा, द्विपदी व्यंजक हमने जो लिखा है इसमें से आप देख पा रहे हैं। अब इसी को आपको इस रूप में लिखना होगा, तो इसको बोलते हैं फैक्टराइज। और कॉमन फैक्टर जरूर निकालना होगा दोस्तों, ये आपको फाइंड आउट करना होगा, कॉमन फैक्टर आपको मस्ट है। ओके, तो इस तरह से कोई भी हम फैक्टर दें तो सबसे पहले ये आपको माइंड में जाना चाहिए कि इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, और ये 2 नहीं 3 भी हो सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं 3 वाला भी, ax प्लस bx प्लस cx,
यहाँ देख पा रहे हैं, एक क्वेश्चन और हमने दे रखा है, और इसको कहा जाए कि इसको फैक्टराइज करो, यानी गुणनखंड इसका निकालो, गुणनखंड फाइंड करो। तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे देख पा रहे हैं 1 2 3 पद है, इन तीनों में से कौन सा कॉमन फैक्टर है, देखिए तीनों में क्या पाया जा रहा है, x x x x, देख रहे हैं ना। तो तीनों पदों में x पाया जा रहा है, तो वो x को वो क्या हो गया आपका कॉमन फैक्टर हो गया। ओके, अब बच यहाँ पे क्या बच गया a, यहाँ क्या बचा b, और यहाँ क्या बच गया c, आपका ये हो जाता है 100। ठीक है, तो इसी तरह से आप कोई भी कॉमन फैक्टर रहेगा, इस तरह से कोई भी व्यंजक रहेगा, तो सबसे पहला आप क्या देखेंगे कि उसमें कॉमन फैक्टर कौन है, उसको क्या करेंगे फाइंड आउट करेंगे, यानी उसको ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे, और जो बच जाते हैं उनको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, उसको गुणनखंड उसका निकाल लेंगे। चलिए, अब उसके बाद और भी हम चलते हैं आगे। और दोस्तों, जो भी मैं वीडियो डाल रहा हूँ ये 6, 7, 8 स्टैंडर्ड के लिए है, और बीजगणित 1-2 दिन में फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और हर पहलू में लगभग मैंने इसमें चर्चा की है बीजगणित के चैप्टरों का। एक चैप्टर ये चल रहा है इस वक्त जो है वो फैक्टर वाला है। इसके बाद जो है मैं कुछ समीकरण को फाइंड करूँगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की भी बात करूँगा, द्विघात समीकरण की भी बात करूँगा। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फैक्टर से ही रिलेटेड, यानी गुणनखंड से ही रिलेटेड बीजगणित के व्यंजकों के। अब उसमें हम क्या देखेंगे कि कुछ आइडेंटिटीज लेंगे, कुछ इक्वेशन लेंगे जिसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है कि सर्वसमीका आप जो है सर्वसमीका भी आप पढ़े हैं, तो एक सर्वसमीका आपने देखा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे a स्क्वायर और प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर, ये भी एक क्या है सर्वसमीका है। आप इसके पहले वाले वीडियो में हमने अपलोड किया था और बताया भी था कि सर्वसमीका जो है हम लोगों ने 3 यूज किया है। अब इस सर्वसमीका को हम सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे अब यहाँ पे देख पा रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पे a स्क्वायर और प्लस ये जो 2ab है इसको 2 हिस्से में तोड़ दीजिए, इसको ab और प्लस ab और प्लस b स्क्वायर, यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, यानी बीच वाले खंड को यहाँ पे देखिए, पहले ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे a स्क्वायर है और यहाँ पे b स्क्वायर है, अब बीच में 2ab है। तो जब 2 स्क्वायर इसमें पाए जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये सर्वसंख्या को फॉलो कर रहा है, और अगर ये माइनस होता तो यहाँ पे क्या होता माइनस होता, यानी a प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला सर्वसंख्या को फॉलो कर रहा है, आइडेंटिटीज को फॉलो कर रहा है। ओके, तो अब इस जोड़े में से और इस जोड़े में से फिर वही बात आ गई, कॉमन फैक्टर फाइंड करना है मेरे दोस्तों। कॉमन फैक्टर ये वाला हमने इसके पहले भी मैं बताया हूँ कि कॉमन फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं। ओके, चलिए ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ मैं कर रहा हूँ a स्क्वायर का क्या होगा a इंटू ए होगा, अब फिर ab का क्या होगा a इंटू बी होगा। अब देखिए दोनों में क्या मिल रहा है, एक a मिल रहा है ना, तो इसको a को बाहर लिखेंगे और ये a लिखेंगे और फिर ये b लिखेंगे। देखिए यानी इन दोनों की जगह हम इसको लिखेंगे a प्लस बी, देखा आपने। इसी तरह से जस्ट यही मेथड यहां भी फॉलो करना है। चलिए यहां भी फॉलो करते हैं। अब इन दोनों में क्या है देख पा रहे ना, b मिलेगा आपको, b और a और b, देख पा रहे हैं आप। तो अब इस यहाँ पे क्या करना है कि ए बी और ए बी, देखिए दो आपको सिमिलरिटी दिख रही होगी, ये ए बी यहाँ भी है और ए बी यहाँ भी है, ए और बी अलग अलग है, जो कॉमन फैक्टर है वो अलग अलग है, लेकिन बस इसमें और इसमें दोनों पद में क्या कॉमन है, क्या दोनों में है a प्लस बी। तो a प्लस बी को हम क्या करेंगे, वहां से हटा देंगे, इसको भी निकाल लीजिए, इसको भी निकाल लीजिए, यहां लिख दीजिए, और जो बच गया उनको भी एक ब्रैकेट में लिख दीजिए। क्या बच गया, a बच गया और प्लस b बच गया। इस तरह से सॉल्व हो जाता है ये वाले फैक्टर। मेरे दोस्तों a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी एक आइडेंटिटीज का यूज करके सर्वसमीकरण का प्रयोग करके हम गुणनखंड को लगा लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं बीजगणित के। अब उसके बाद और भी हम चलते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
तो अब जो है मैं एक क्वेश्चन लिखने वाला हूं जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए अब यहाँ पे देख पा रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36। यहाँ पे दोस्तों देखिए एक क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा इसको, क्योंकि इसमें सर्वसंख्या का ही यूज हो रहा है। अब सर्वसंख्या कैसे यूज हो रहा है अब वो देखिए। तो ये एक्स स्क्वायर है अब प्लस ये 12x है अब प्लस ये किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है दोस्तों, 6 का स्क्वायर। अब देख पा रहे हैं ना, तो सर्वसंख्या में क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर इस सर्वसंख्या की बात करें, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर, इसको हटा देते हैं, b स्क्वायर, ये ब्रैकेट नहीं रहेगा। तो यहाँ पे a स्क्वायर है, तो यहाँ पे देखिए a स्क्वायर बराबर क्या है, x है, 2ab और प्लस b क्या है, 6 है। तो इसका मतलब ये जो b जो है यहाँ पर भी है ना, a यहाँ पर भी है। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे देखिए x भी है, यानी ये जो है यहाँ पर भी है और इसको भी यहाँ होना चाहिए, और साथ साथ एक 2 भी है। अभी एक्स स्क्वायर और प्लस 6 स्क्वायर। अब देख पा रहे हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो इस तरह से आपको क्या इक्वेशन मिल गया, एक्स स्क्वायर तो ये जो 6 है ये कितनी बार है, 2 टाइम्स है। तो सीधे सीधे हम क्या करते हैं कि यहाँ 2 फैक्टर में फाइंड आउट कर देते हैं। ओके, एक्स स्क्वायर, इसको एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6x प्लस 6 स्क्वायर। अब यहां से और यहां से दोनों में से हम क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, जस्ट जिस तरह पिछला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। तो इन दोनों में क्या है, x है, यहाँ x बच गया और यहाँ क्या बचा, 6 बच गया। उसी तरह से यहाँ भी कर लीजिए, प्लस 6 को फाइंड कर लीजिए कॉमन, यहाँ x बच गया और यहाँ भी क्या बच गया, 6 बच गया, क्योंकि डबल है ना, डबल है तो एक 6 आप बाहर निकाल रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं। तो एक यहाँ पे जैसे देखिए हम इसको बता रहे हैं, ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्या होगा, एक्स गुणे एक्स और फिर उसके बाद 6x है तो 6 गुणे एक्स, तो दोनों में क्या मिला एक्स, तो इस ये एक्स हम कॉमन ले लिए और एक्स प्लस 6 देखा ना। तो यही चीज हमने यहाँ लिख दिया। तो सेम इसी तरह से इसको भी फाइंड आउट कर लेंगे। अब ये और ये दोनों क्या है, एक जैसा है, ये और ये वाला यानी एक्स और प्लस 6x, इसको भी एक ब्रैकेट में आप लिख लेंगे। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका फैक्टराइज हो जाता है, सॉल्व हो जाता है, गुणनखंड इसके आ जाते हैं। तो इस तरह से फैक्टर जो है, अगर कोई भी क्वेश्चन इस तरह से नंबर दे दिया जाए तो आप समझ जाइएगा कि ये आइडेंटिटीज यानी सर्वसंख्या का, इस सर्वसंख्या का यहाँ पे दिख रहा है, समझ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ ये तो था आइडेंटिटीज का। और भी क्वेश्चन आपको देख सकते हैं, ओके, वर्ग वाले क्वेश्चन और देख सकते हैं, वर्ग समीकरण, जिसमें वर्ग समीकरण में क्या आप देखते हैं, देख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर माइनस 16, इसको कहा जाए कि इसको फैक्टराइज करिए इसको, तो क्या करेंगे, तो आपको याद होगा एक सर्वसंख्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी ए माइनस बी जो है यहाँ पे उसी को 2 बार लिखा गया, देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ इसी तरह दिख रहा है, ये 4 का स्क्वायर बना लीजिए इसको। अब देखिए ये जस्ट इसी तरह है कि नहीं, इस सर्वसंख्या की तरह से, तो इसको क्या करेंगे, दो बार लिखेंगे, x प्लस 4 और x माइनस 4। तो ये क्वेश्चन दिखता है इस तरह से, आप जैसे ही देखेंगे क्वेश्चन आपके माइंड में जाना चाहिए कि ये आइडेंटिटीज है या क्वाड्रेटिक है या वर्ग वाला समीकरण है। तो ये वर्ग वाला समीकरण है, इसको वर्ग समीकरण भी कहते हैं। और यहाँ पे
जो ये आइडेंटिटीज है यानी सर्वसंख्या है, इसके बेस पे ये इसको सॉल्व किया जाएगा। और यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, ये सॉल्व हो गया है। ओके, तो इस तरह से बहुत सारे सवाल जो है, बहुत सारे क्वेश्चन जो है हम फाइंड आउट कर लेंगे दोस्तों। ओके, तो ये तो मैं समझ रहा हूँ कि बहुत इजी है, इसको फैक्टराइज करना बहुत इजी है। और भी क्वेश्चन आप फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे देख लीजिए x स्क्वायर 1, अगर इसको सॉल्व करना हो आपको, इसको तो घबराइए नहीं, ये भी एक्स स्क्वायर है और 1 का स्क्वायर होता ही है। 1 पे स्क्वायर लिख लो, कुछ भी लिख लो, 1 पे जो है हम शो नहीं करते हैं, तो इसको मान लीजिए आप कि स्क्वायर है। तो अब क्या करेंगे, देखिए इसी तरह हो गया ना, तो इसी को 2 बार लिख दीजिए, सॉल्व हो गया। बस ये जो है फैक्टराइज इसका, वेरी सिंपल है। ओके, चलो अब हम सॉल्व करने वाले हैं, सपोज दैट कि कुछ आपको फ्रैक्शन दे दिया जाए, तो फ्रैक्शन वाले भी चलिए सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अब हम जो है फ्रैक्शन वाले भी सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो ये किसका स्क्वायर है बताइए, किसका स्क्वायर है ये बता, 3 का स्क्वायर है और फिर अपन एक्स। तो इस तरह से आप जो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर लिख लेंगे, यानी जो नंबर स्क्वायर में नहीं है इसको स्क्वायर नंबर है, ये इसका वर्ग बनेगा, इसका वर्गमूल होगा, 3 का स्क्वायर है ये, और ये किसका स्क्वायर है, 6 का ना, 6 6 36 और y इंटू 6, इनको ऐसे लिखेंगे। अब देखिए ये आपको दिख रहा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख रहा है ना, इसका मतलब है कि इसको भी आपको 2 बार लिख देना है, एक प्लस में और एक माइनस में, इसको फैक्टर बना लेना है। तो 3x प्लस y 6 और 3x माइनस y अपन 6, इस तरह से जो है देखिए आपका ये भी ऐसा हो गया। तो फैक्ट अगर फ्रैक्शन में है, भिन्न में दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं है, उसी तरह सॉल्व करेंगे, बहुत इजी वे में इसको इसी तरह सॉल्व हो जाएगा मेरे दोस्तों। तो ये भी गुणनखंड हो गया, एक हम लोगों ने फैक्टर फाइंड आउट कर लिया जो फ्रैक्शन में दिया हुआ था, लेकिन सरसंख्या का यूज हुआ था। अब दोस्तों हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करने आ रहे हैं, जो लास्ट होगा, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ax प्लस bx प्लस c, यहां पर देख रहे हैं ये एक व्यंजक है, क्या है, एक व्यंजक है, और इसको द्विघात व्यंजक कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं दोस्तों। ओके, अब यहां भी आप देख पा रहे हैं कि ये नंबर जो है, ये नंबर इसमें भी इन्वॉल्व है, और ये कोई अलग नंबर है, ये भी कोई अलग नंबर है, और ये भी अलग नंबर है। ये 3 नंबर हैं, 3 नंबर यूज किया गया है, यहाँ पे देख पा रहे हैं ये अलग अलग, और ये जो एक्स स्क्वायर है यहाँ भी है, यहाँ डबल है तो यहाँ पे सिंगल है। तो ये इस तरह का जहां केस दिखेगा वो उसको जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ओके, तो अब जब तो हम क्या कहा, मैंने क्या कहा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होगा, जब इसके बराबर हम 0 लिख देंगे तब इक्वेशन होगा, वरना क्या है, ये एक्सप्रेशन ही है। चलिए अब हम इसको सॉल्व करने वाले हैं, यहां देख पा रहे हैं। और पहले वाले केस में क्या था, ये नंबर तो स्क्वायर थी ही, ये नंबर भी स्क्वायर था। ओके, तो इसका मतलब है जब ये नंबर स्क्वायर होगा तो अब वो क्या होगा, तो वो सर्वसंख्या का आपने इस्तेमाल किया, आइडेंटिटीज का, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये नंबर स्क्वायर तो है, एक पद जो है स्क्वायर है, लेकिन ये वाला पद स्क्वायर नहीं है। तो इसका मतलब है कि जब एक पद स्क्वायर है तो वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा, द्विघात व्यंजन होगा, व्यंजक। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप इसको याद रखिए दोस्तों, यहाँ पे जो सी वाला पद है, सी जो 6 है, सी बराबर क्या है, 6 है, इसको देखिए 6 है।
और ये क्या है बी है, और ये यहाँ पे ए जो है 1 होता नहीं है मेरे दोस्तों, 1 लिखते नहीं है, 1 होता है, हिडन होता है, लेकिन होता है 1। और फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है कि नहीं, और यहाँ बी की जगह पे क्या है 5 है, और एक्स तो एक्स लिखा ही है, और सी की जगह पे क्या है 6 है। तो अब क्या करेंगे माय फ्रेंड कि 6 का 2 गुणनखंड बनाइए, 2 गुणनखंड जिसको जोड़ने या घटाने में क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर बी आना चाहिए। तो 2 गुणनखंड क्या क्या बनेगा इसका, 2 और गुणे 3 बराबर 6, और इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है 5 आ रहा है, यानी 5 क्या है किसके बराबर है, बी के बराबर है। देख पा रहे हैं, इसी 6 का 6 जो लिखा हुआ है इसके 2 गुणनखंड हमने बना लिया, 3 दूनी 6, लेकिन इन 3 और 2 को जोड़ने पर बी चला आना चाहिए और गुणा करने पर 6 आना चाहिए। ये दोनों कंडीशन सब में फॉलो होगा, जितना भी हम देंगे इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्वाड्रेटिक वाला द्विघात वाला, आपको यही चीजें फॉलो करनी होगी और आपका आंसर जो है डेफिनेटली आएगा, सॉल्व हो जाएगा, फैक्ट आपका जो है व्यंजकों का गुणनखंड है जरूर होगा। अब चलिए हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर। अब जो 5 है, 5 की जगह पे यही मेरे दोस्तों यही लिखना है, जो बी वाला है 3 + 2 = 5। जो 5 है, 5 को हमने 2 खंडों में जो बांटा है, इसको इस वाले को देख पा रहे हैं ना, सी, इसको सी बराबर, ये सी यही सी है, यहाँ देख पा रहे हैं, तो सी है, इसको 2 खंडों में बांट दिया, और इसी दोनों को जोड़ने पर क्या आ रहा है 6 आ रहा है, यानी बीच वाला आ रहा है। और बीच वाला क्या है, बी है ना, ये देखिए बी, देख पा रहे हैं। तो अब यही लिखना है 3 + 2, 3 + 2 किसकी जगह पे, 5 की जगह पे, x + 6। अब क्या करेंगे, ये ब्रैकेट हटा दीजिए, जैसे ही ये ब्रैकेट हटेगा ये x दोनों साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, देख पा रहे हैं। अब देखिए इस तरह क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हैं, अभी जस्ट इसके पहले मैं सॉल्व किया हूं कि दोनों में से आप क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, यानी सारे गुणनखंड निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे ये भी देख लीजिए। अब बताइए इन दोनों में क्या है, हमने पहले बता रखा था, इसका देखिए एक्स स्क्वायर बराबर x गुणे x 2 बार है, और फिर 3x है, ये दोनों में है, देख पा रहे हैं। तो इन दोनों को ब्रैकेट के बाहर करिए, और ब्रैकेट के अंदर x + 3। क्यों इन दोनों को जोड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है दोनों के बीच में प्लस है, अगर ये माइनस होता है दोस्तों तो यहाँ माइनस लिखते हैं, ठीक है। अब इसी को लिख दीजिए, यहाँ देख लिया। तो सेम प्रोसेस इसमें भी करना होगा, 2x + 6 में भी करना होगा दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर भी 2 गुणे x, और फिर उसके बाद 6 है, और 6 का 2 गुणे 3, देख पा रहे हैं आपका। इसका मैं कर रहा हूं, तो इसमें दोनों में क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, क्या बच गया x + 3, ये x + 3 देखिए हमने लिख दिया। तो यही चीज यहाँ पे भी लिखना है, ये प्लस है तो 2 लिख दीजिए, फिर x + 3। और आप सॉल्व कर रहे हैं इस इक्वेशन को, ये वाला, ये जो है आप इसको सॉल्व कर रहे हैं, इस व्यंजन जो त्रिपदी व्यंजक है इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो अब देखिए ये और ये क्या है, एक जैसा है ना, तो इनको लिख दीजिए, अलग कर दीजिए, कॉमन ले लीजिए, कॉमन उसको आप कॉमन बोलते हैं दोस्तों, सारे गुणनखंड बोलते हैं। तो कॉमन ले लिया, अब क्या बच गया x + 2 बचा। तो देखिए इस तरह से आप जो है इस क्वेश्चन जो ये व्यंजक दिया गया है उसका आप क्या कर लेते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं, गुणनखंड निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो इस तरह से आज हम लोगों ने सभी का जितना मतलब एक बीजगणित का गुणनखंड होता है लगभग 6, 7, 8 स्टैंडर्ड का, सब हमने जो है सॉल्व कर लिया। इसी तरह केस कहीं कहीं जो है आपको फ्रैक्शन में भी दिखेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, फ्रैक्शन वाला भी उसी तरह सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से ये आप फाइंड आउट हो गया, यही आपका आंसर है। चलिए, और कुछ और भी आपको थोड़ा सा स्पेशल केस कहीं कहीं देखने को मिलेगा,
जहाँ पे माइनस वाला भी यूज करना होगा। चलिए एक माइनस का भी सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 15 माइनस 2x माइनस 15। देखिए ये भी उसी तरह का है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो अभी मैं पिछला इक्वेशन लिखा था, समीकरण लिखा था, वही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक व्यंजक है। और यहाँ भी उसी तरह करेंगे आप। एक्स स्क्वायर, अब बताइए 15 का 2 घन बनाइए, जिसको जोड़ने या घटाने पर 2x आना चाहिए। तो अब बताइए, देखिए 5 के 15, अब 5 में से 3 घटा दीजिए, कितना आएगा? 5 में से 3 घटाएंगे क्या आएगा? 2 आ जाएगा। देखिए बीच वाला आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे देखिए देख पा रहे हैं ना, बीच वाला आ रहा है, 2 आ रहा है ना। तो इसका मतलब है कि क्या करेंगे, 5 - 3 लिखेंगे इसके जगह पे, जस्ट उसी तरह से जिस तरह भी मैं पिछला साल किया हूँ, बस इतना अंतर है कि हाँ माइनस है। अब क्या करेंगे, मैं बताया था कि x का दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, अब ब्रैकेट हट जाएगा। देख पा रहे हैं आप, x का दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, गुणा हो गया, हट गया। अब इसमें और इसमें से कॉमन फैक्टर ले लीजिए, जिस तरह मैं पहला किया था। जैसे यहाँ देखिए x गुणे x, अभी ये 5x है, 5x बराबर x गुणे 5, तो इसमें x मिल रहा है दोनों में, तो x, अब विद इन ब्रैकेट x प्लस 5। आपने देखा, लिख दिया। तो इसके जगह पे आपको ये लिखना है x प्लस 5। तो इसमें दोनों में क्या मिला है, x माइनस मिल रहा है ना, तो माइनस लिख दीजिए। और दोनों में 3 है, देख लीजिए 3 और 3, तो x माइनस x प्लस 5। जब ये ब्रैकेट में लिखेंगे तो ये हो जाएंगे। जब आप माइनस को बाहर निकाल लिए, आप कॉमन ले लिए, तो यहाँ ये प्लस हो जाता है, अल्टरनेट हो जाता है। तो इसको भी इसी तरह कर लीजिएगा दोस्तों, इसको भी इसी तरह से, ये -3x और -5x देख लीजिए। चलिए कर देते हैं, 3x माइनस 3 गुणे x, और फिर है -15, तो -3 गुणे 15 देख लीजिए। तो माइनस 3 माइनस इसमें भी है, और ये तो कॉमन हो गया, तो क्या बच गया, x प्लस 5। तो यही हम लिख दिए हैं। अब देखिए ये और ये दोनों कैसा है, इसको लिख दीजिए। अब फिर ये वाला और ये वाला, यानी जो कॉमन फैक्टर है, इनको ये ब्रैकेट लिख दीजिए। इस तरह से आपका आंसर सॉल्व हो जाता है। ये जो है दूसरा एग्जाम्पल था। तो कोई भी रहे A to Z, तो आप इसी तरह सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर श्योर आ जाएगा। ओके, तो ये थे ढेर सारे क्वेश्चन, हमने बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर उसको फैक्टराइज किया, सॉल्व किया। अब कुछ जो है, अब ये मत भूलिएगा कि फैक्टर थोड़ा सा इसका रूप भी बदल सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, और सॉल्व करने में ये आप जरूर क्या करिएगा, कुछ फ्रैक्शन वाले भी दिए जा सकते हैं, जैसे सपोज दैट a माइनस b का स्क्वायर a प्लस b। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखे जा सकते हैं जो फ्रैक्शन में होंगे। तो फ्रैक्शन में होंगे दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए ऊपर एक व्यंजक है, नीचे एक व्यंजक है। तो जो व्यंजक है, आप देख पा रहे ना, ये सभी का है कि नहीं, a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस ए स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का क्या होता है, आपको पता है कि 2 ब्रैकेट में लिख देते हैं, एक को प्लस में और एक को माइनस में, इस तरह से। और फिर नीचे क्या है, a प्लस b है। तो इस तरह से ये वाला क्या हो जाता है, देखिए कैंसिल हो जाता है, बच क्या गया, a माइनस b बच गया। यही आपका आंसर है। तो इस तरह के भी केस देखते हैं, अगर फ्रैक्शन में है तो आप उसको सॉल्व करेंगे, और जो कैंसिल होते हैं ऊपर नीचे, जो कॉमन होते हैं कैंसिल, उनको कैंसिल कर दीजिएगा, जो बच जाएंगे वही आपका आंसर होगा। तो बहुत सारे एग्जांपल देखे जा सकते हैं। चलिए और भी देख लीजिए। कुछ इस तरह से मान लीजिए इस तरह है, तो अब इसको लिख दीजिए। देखिए ये 2 का स्क्वायर है ना, यानी x स्क्वायर 2 का स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 2। तो इसको 2 बार लिख दीजिए, x प्लस 2 और x माइनस 2, अभी यहाँ पे x माइनस 2। तो ये माइनस वाला क्या कैंसिल हो गया, जो बच गया वही आपका आंसर है। देख पा रहे हैं आप। तो इस तरह से बहुत सारे जो है एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक है। तो आज हमने जो सीखा कि जो बीजगणितीय व्यंजक हैं उनका फैक्टर कैसे बनाते हैं। ओके दोस्तों, तो जरूर आप इसको अच्छी तरह देखेंगे, डिस्क्रिप्शन देखेंगे और सॉल्व करेंगे। ओके, और अगर कहीं आपको लग रहा होगा कि कहीं मिस्टेक हुआ है या कुछ समझ नहीं आया है तो आप जरूर बताएं। हमने स्क्वायर रूल बताया, कुछ संख्याओं का प्रयोग किया और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बताया, सबको हमने मर्ज कर दिया है। और आज जो है बीजगणित का जो है चैप्टर जो है फैक्टर ऑफ एक्सप्रेशन यानी व्यंजकों का गुणनखंड हमने सीख लिया है। अब हम जो है सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप भी प्रैक्टिस करिएगा और भी जो भी कहीं मिस्टेक हुआ हो या वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करिएगा मेरे दोस्तों। थैंक यू।